तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आरपीएफ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ओपन है। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स की बात हो रही है यहां पे, और आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी फटाफट बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस समय मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आरपीएफ की, 2024 की पहली भर्ती है, 2024 की ये पहली दूसरी दोनों नोटिफिकेशन नंबर यहां पे इन्होंने रखा हुआ है। अब दोस्तों यहां पे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। 1 के अंदर इन्होंने सब इंस्पेक्टर रखा हुआ है और 2 के अंदर इन्होंने कांस्टेबल रखा हुआ है। आप आइए यहां से मेरे साथ और एक एक करके सारी चीजों को समझिए। ये जो फॉर्म है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे। तो चाहे दोस्तों बात की जाए सब इंस्पेक्टर की या फिर बात की जाए कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपके 15/4/2024 से भरे जाएंगे। इसका मतलब 15 अप्रैल से। ये फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हो? तो 14 मई 2024 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, 14 मई 2024 तक। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज या पे स्केल की बात करें तो देखो आपका जो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है इसमें पे लेवल आपका दोस्तों 6 पे है, कांस्टेबल जो है वो पे लेवल 3 पे है। सब इंस्पेक्टर की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पे ये डाउट मत रखिएगा कि सर मैंने बीए किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीटेक किया है, मैंने बीई किया है, मेरा बीएससी साइंस से है, मेरा बीएससी फिजिक्स से है, मैंने बीएससी में बायो ले रखा था, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फिर वो ग्रेजुएशन आपने कैसे कंप्लीट किया है, किस सब्जेक्ट में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अगर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जो तनख्वाह आपको यहां पे मिलती है उसका बेसिक पे दोस्तों 35,400 है। इस बेसिक पे को देख के ये आइडिया मत लगा लेना कि केवल इतनी ही सैलरी आपको मिलने वाली है। 35,400 आपका मूल वेतन है, बेसिक पे है। इसके बाद अभी आपको यहां पे अलाउंस रेलवे के अलग से मिलेंगे और रेलवे के अलाउंस मिलने के बाद ये सैलरी आपकी 50 प्लस पहुंच जाएगी। आगे चलिए दोस्तों, रेलवे के मेडिकल का एक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, B1, B2, A1, A2। इसके बारे में मैंने रेलवे की एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था, लेकिन फिर कभी अलग से भी डिस्कस करा दूंगा कि ये रेलवे में जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 रखा गया है। एक्चुअली होता क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने ये चीजें बता रखी हैं कि आप फिजिकली किन किन तरीकों से फिट होने चाहिए, बता रखा है कि ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज बढ़िया होनी चाहिए। वो इन्होंने एक मानक तय कर रखा है जिससे कि एक एस्पिरेंट जो है, और ये अच्छी चीज है, ये बढ़िया चीज है, एस्पिरेंट को ये दिक्कत ना हो। जैसे होता क्या है ना, पहले लोग फॉर्म भर देते हैं, अब फॉर्म भर दिया, बाद में पता लगा कि यार हमारा तो मेडिकली अनफिट है। तो रेलवे आपको ये सुविधा देता है कि आप पहले ही देख लो कि इनके जो मानक है मेडिकल के, अगर आप उस मानक के अंदर आ रहे हो तभी आप इस फॉर्म को फिल करो। अगर उस मानक के अंदर आप नहीं आ रहे हो तो इस फॉर्म को फिल करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, जो उम्र सीमा है दोस्तों 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो उम्र है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। यानी कि 20 साल से आप कम नहीं होने चाहिए, 28 साल से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए। किस डेट से कैलकुलेट करना है? 1 जुलाई से कैलकुलेट करना है। सब इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसीज है दोस्तों वो 452 है। अब मुद्दा आता है दोस्तों कांस्टेबल का। कांस्टेबल में सिंपल सा आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो बस आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ये हाई स्कूल पास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी फर्जी बोर्ड से आप पास हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको ये पास होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो आपका मूल वेतन है वो 21,700 है। सारे अलाउंस लगने के बाद ये सैलरी आपकी ऑन एंड अराउंड 30 से 31,000 बनेगी जाके इनिशियल स्टेज पे। यहां भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 ही है। और उम्र सीमा की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम उम्र जो 20 है वो कांस्टेबल के लिए 2 साल और कम रखी गई है। अगर आप कांस्टेबल के लिए जा रहे हो तो मिनिमम उम्र आपकी 18 से 28 वर्ष रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की है और ओवरऑल अगर एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज को मिलाओगे तो 4660 वैकेंसीज दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एज के बारे में मैंने बता दिया। ये अभी एक इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी इनका एक नोटिफिकेशन और आएगा। साथ ही साथ
रिजर्वेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो वुमेन के लिए टोटल पोस्ट की 15% पोस्ट जो है वो रिजर्व करके रखी गई है। इसका मतलब ये है टोटल अगर मान लो 4000 मोटा मोटा वैकेंसी है, तो 4000 का जब आप 15% निकालोगे तो कितना आएगा, तकरीबन 600। एक मैं एवरेज बता रहा हूं, ओवरऑल डेटा नहीं बता रहा हूं एग्जैक्टली। तकरीबन 4000 वैकेंसीज में से 600 वैकेंसी ऐसी हैं जो केवल रिजर्व करके रखी गई हैं, किनके लिए, वुमेन्स के लिए। जब यहां पे दोस्तों फाइनल कट ऑफ बनती है तो फाइनल कट ऑफ मेल की अलग बनती है और फीमेल की अलग बनती है, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। जो फीस है दोस्तों, रेलवे का हमेशा का सिस्टम आपको पता है कि सारे कैंडिडेट्स को क्या करना है, सारे कैंडिडेट्स को 500 रुपए की फीस पे करनी होगी। लेकिन 500 रुपए का पेमेंट करने के बाद जब आप सीबीटी एग्जाम में अपीयर हो जाओगे, आप एग्जाम देने चले जाओगे, तो 500 में से 400 रुपए आपके बैंक खाते में रेलवे वापस भेज देता है। तो ये चीज आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल या माइनॉरिटी या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो ईबीसी वाले हैं, इनको केवल 250 का पेमेंट करना है। और आप जब सीबीटी एग्जाम में अपीयर हो जाओगे तो ये पूरा का पूरा 250 रुपए आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। अब यहां पे कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हम एग्जाम देने ना जाएं तो, अगर एग्जाम देने नहीं जाओगे तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, यानी कि पैसे की वापसी तभी होगी जब आप सीबीटी 1 में अपीयर होगे, जब आप सीबीटी 1 का एग्जाम दे लोगे। इसके बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन ही फिल करना, ऐसा मत करना कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपने फिल कर दिए हैं, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी आपको बता ही चुका हूं, ये आपके सारे बोर्ड के नाम लिखे हुए हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि सर ये बताइए हमारी एलिजिबिलिटी कांस्टेबल की भी है, हमारी एलिजिबिलिटी एसआई की भी है, क्या हम दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हां, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो अलग अलग। एक फॉर्म आप एसआई का अलग फिल कर सकते हो, एक फॉर्म आप कांस्टेबल का अलग फिल कर सकते हो। ये बात इन्होंने यहां पे कहीं लिख भी रखी होगी दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे कह रहा है ओनली one online application should be submitted by a candidate against each central separately। सेपरेटली का मतलब अलग अलग एक फॉर्म भर सकते हो। लिखा हुआ है ओनली वन एप्लीकेशन अगेंस्ट सेंट्रल नंबर आरपीएफ 1 2024, यानी कि एसआई वाली। एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। अगर यहां अथवा लगा होता तो इसका मतलब या तो एसआई भरो या तो कांस्टेबल भरो, बट यहां पे एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहां पे एक एप्लीकेशन जो है वो आप कांस्टेबल के अगेंस्ट भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके आरपीएफ के पूरे फॉर्म का फुल नोटिफिकेशन। अगर आपके दोस्तों की इसकी जानकारी ना हो, ये क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो इन सारी जानकारियों के लिए क्या करिएगा, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा।